आनंद होए जुगल मोती देखिया मोरा परम आनंद होए प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जया शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जेदिन देहे भजन देखी गृहते गोलोक भाए जेदिन देहे भजन देखी गृहते गो चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाए चरण सिंधु देखिया गंगा सीमा पाए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर शाक सेवने जीवन सार्थक शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शोध भक्त चरण रेणु भक्ति वीनो कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा भक्ति वीनो कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो एता शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शोध भक्त चरण रेणु शोध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शोध भक्त चरण रेणु भजन। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे का करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का पुनः स्वागत है आज की प्रभुपाद लीला अमृत क्लास में। श्रीमद् भागवतम कक्षा टर्न्ड इनटू प्रभुपाद लीला अमृत। जैसा कि आज एकादशी है तो एकादशी के साथ साथ आज एक हमारे आचार्य का तिरोभाव दिवस भी है और देवानंद पंडित आचार्य हैं हमारे, तो उनका आज तिरोभाव दिवस भी है। तो 5-10 मिनट पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रभुपाद लीला अमृत का पाठ करेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। तो देवानंद पंडित प्रभु के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत से, वो ये मिलती है कि देवानंद पंडित जो थे वो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले के थे नदिया में, नवद्वीप में, और ये कुलिया ग्राम में रहा करते थे नवद्वीप के। ये भागवत के बहुत फेमस रिसाइटर कहलाए जाते थे भागवत के। जैसे आपने समाज में देखा होगा भागवत के प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो साप्ताहिक भागवत करते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत फेमस थे, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी थी, जो इनका जो भागवत का रेसिटेशन था, इट वॉज टेंटेड विद मायावादी फिलॉसफी। ये मायावादी फिलॉसफी से कहीं ना कहीं दूषित था। भक्ति का अभाव था इनके नरेशन में, इनके भावों में। तो एक बार क्या होता है कि देवानंद पंडित इसी तरह से भागवत कर रहे थे, उनकी रेगुलर भागवत चलती थी और उसके इनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे। वो डिसाइपल्स जो हैं इनकी भागवत सुनते थे और बहुत अपना उसको फॉलो भी करते थे वगैरह वगैरह। तो एक बार श्रीवास पंडित जो थे, जो पंच तत्वों में से एक है, नारद मुनि के अवतार हैं, तो एक बार श्रीवास पंडित जो थे वो इनकी भागवत में चले गए। अब पंच तत्वों में तो आपको पता ही एक सारे भगवत प्रेमी हैं और डिवोशनल सर्विस में एक से बढ़कर हैं। जैसे ही कीर्तन होता है या भागवत कथा होती है तो वो तो आनंद में विभोर हो जाते हैं। तो श्रीवास पंडित इनकी सभा में पहुंच जाते हैं और उनकी सुनते हैं भागवत। अब जैसी भागवत शुरू होती है, हार्डली 5-10 मिनट्स बीते होते हैं, ये तो आनंद में विभोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि श्रीवास पंडित
की मायावादी फिलॉसफी टेंट नहीं है। श्रीवास पंडित तो डिवोशनल सर्विस में एडवांस्ड थे। उन्हें तो जैसे ही भागवत का रस मिलना शुरू हुआ वो बस लोटपोट होने लगे। अब देवानंद पंडित के डिसाइपल्स ने जब देखा कि इस तरह से ये श्रीवास जो है पागल हो गया, उन्होंने क्या किया, उठा के उसे बाहर फेंक दिया। मतलब श्रीवास पंडित को देवानंद पंडित के डिसाइपल्स ने उस सभा से बाहर कर दिया और गुरु सामने देख रहा है। शिष्यों ने ये किया किसकी प्रेजेंस में? देवानंद पंडित की। देवानंद पंडित उनके गुरु हैं। देवानंद पंडित गुरु होने के नाते उनका ये फर्ज बनता था, ये उनका कर्तव्य बनता था कि अपने शिष्यों को ऐसा करने से रोकें, क्योंकि श्रीवास पंडित कोई साधारण विभूति नहीं थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो एक प्रकार से उन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया श्रीवास पंडित के चरणों में। श्रीवास पंडित के चरणों में वैष्णव अपराध हो गया देवानंद पंडित का। अब वैष्णव अपराध ये हाथी मथा अपराध से संलग्न किया जाता है। जैसे एक पागल हाथी होता है ना, पागल हाथी किसी बगीचे में घुस जाए अगर तो कैसे तहस नहस कर देता है सब कुछ, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक वैष्णव अपराध जो अगर हो जाए तो जितनी भी भक्ति अर्जित करी है हमने, जितने भी प्रयास करे हैं इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, सब तहस नहस हो जाते हैं। और वैष्णव अपराध का निवारण क्या है? उस वैष्णव के चरण पकड़ने में, बस मात्र उस वैष्णव के चरण जाके पकड़ लो, क्षमा याचना कर लो, यही इसका निवारण है और कुछ नहीं है। भक्त अपने प्रति किया हुआ भगवान अपने प्रति किया हुआ अपराध क्षमा कर देंगे, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध क्षमा नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में हम अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं। अम्बरीश महाराज के पीछे कैसे दुर्वासा मुनि ने कैसे उनको श्राप दे दिया था और कैसे भगवान ने फिर सुदर्शन छोड़ दिया था दुर्वासा मुनि के पीछे। तो भक्तों के साथ हमारा जो मेल जोल है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी डीलिंग्स हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देवानंद पंडित के प्रसंग से हमें ये पता चलता है। खैर आगे चल के फिर देवानंद पंडित का ये अपराध निवारण हुआ जब महाप्रभु प्रकट हुए और महाप्रभु जब उस प्लेस पर गए जहाँ ये देवानंद पंडित रहा करते थे, तो मतलब डायरेक्टली उनको नहीं बोल रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट वे में उनको सुनाने के लिए उन्होंने महाप्रभु ने भागवत की सही व्याख्या करी कि भागवत क्या है अपने आप में, भागवत को हमें किस तरह से ग्रहण करना चाहिए। भागवत दो प्रकार के हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत कोरी किताबें हैं। ये ग्रंथ भागवत हमें तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम भक्त भागवत के चरण नहीं पढ़ लेंगे। भक्त भागवत के चरणों में अगर हम पढ़ जाते हैं तो ग्रंथ भागवत अपने आप ही अपना पूरा जो मिस्ट्री है, जो पूरा डिटेल्स हैं, वो सारी रिवील कर देते हैं। तो भक्त भागवत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त भागवत के साथ हमें डिवोशनल एटीट्यूड के साथ बैठना चाहिए, तब जाके हमें भागवत हृदय में उतरती है। समस्त पुराण जो समस्त पुराण हैं, वो अपने आप में एक तरह से पूरा लस्सी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। दूध जो भी कहते हैं, दूध से वो मक्खन निकालते हैं, क्या बोलते हैं, लस्सी से मक्खन निकालते हैं, जो भी है। तो वेद पुराण जो है वो है, और जो उसमें से निकाला जाता है मक्खन, दैट इज भागवत। भागवत ये है, भागवत तो निचोड़ है उसका। इसकी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी है महाप्रभु ने स्वयं। मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत हार्डली 1 मिनट लगेगा, बहुत सुंदर लिखा है। भागवत जो है ये श्री कृष्ण का बुक के रूप में अवतार है। जो चारों वेद हैं वो योगर्ट के समान है, दही के समान, और भागवत जो है बटर के समान है, मक्खन के समान। श्रील शुकदेव गोस्वामी जो है उन्होंने इसको मथा और महाराज परीक्षित ने इसको खाया। तो शुकदेव गोस्वामी महाराज जो हैं वो महाप्रभु को बड़े प्रिय हैं, कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं श्रीमद् भागवतम का मर्म क्या है।
श्रीमद् भागवतम का मर्म है श्री कृष्ण को एक्सप्लेन करना, लेकिन डिवोशनल एटीट्यूड के साथ। तो देवानंद पंडित ने शिवास पंडित के चरणों में अपराध कर दिया। बाद में चल के महाप्रभु की कृपा कह लीजिए, एक टाइम पे तो कृपा होनी ही होनी है। तो महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो उस प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर महाप्रभु उनको डायरेक्ट नहीं सुना रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको ये सब बातें सुनाते हैं भागवत के ऊपर कि भागवत जो है किस तरह से हमें ग्रहण करना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो अब भागवतम के बारे में उन्होंने सुना तो दिया, लेकिन देवानंद पंडित के ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। कृपा जो होती है ना, वो धीरे 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 हृदय में प्रवेश करती है और उसके रिजल्ट्स फिर धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। कुछ अपने प्रयासों पर भी निर्भर करता है, आपके प्रयास कितने स्ट्रांग है। जैसे तिर्वेणा भक्ति योगेना, कितनी तीव्रता है आपकी, इंटेंसिटी कितनी है आपकी भक्ति में, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो देवानंद की वो तो थी ही नहीं, देवानंद पंडित की वो तो भागवत एक बस रेसिटेशन कर रहा है प्रोफेशनल तरीके से, मायावादी फिलॉसफी से मिलकर। तो महाप्रभु उसके बाद फिर सन्यास ले लेते हैं। सन्यास लेके महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ, महाप्रभु वापस आते हैं जगन्नाथपुरी से अपनी माता शची माता से मिलने के लिए। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित की खासियत क्या थी, वो नर्तक थे। 72 आवर्स 72 घंटों तक वो लगातार नृत्य कर सकते थे बिना थके, बिना थके। 72 आवर्स 72 घंटे। वक्रेश्वर पंडित जो है, तो जब महाप्रभु आते हैं उनकी प्रसन्नता में कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं वक्रेश्वर पंडित और खूब नृत्य करते हैं। जैसे जैसे खबर मिलती चली जाती है, फैलती है नवदीप में, नदियां में कि महाप्रभु आए हैं और ऐसे ऐसे कीर्तन का आयोजन हुआ है और वक्रेश्वर पंडित स्वयं वहां पे नृत्य कर रहे हैं। भीड़ लगती चली गई, लगती चली गई, लगती चली गई। रात होते होते तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उस भीड़ में देवानंद पंडित भी थे। अब देवानंद पंडित यहाँ पे सर्विस एटीट्यूड में आ जाते हैं। देवानंद पंडित के ऊपर कृपा होनी शुरू हो चुकी थी। देवानंद पंडित एक बेंत ले लेते हैं, बेंत होता है ना डंडा टाइप में, भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। किस लिए कंट्रोल कर रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित का नृत्य और ये कीर्तन जो है ये डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए। देखिए सेवा भाव। फिर आगे चल के ऐसा भी हुआ, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते करते मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर। फिर उसके बाद वक्रेश्वर पंडित को ये क्या करते हैं, देवानंद पंडित अपनी गोद में उनका सिर रख लेते हैं, उनका सिर अपनी गोद में रख लेते हैं, उनको सहलाते हैं। इस बीच वक्रेश्वर पंडित के जैसे वो गिर गए थे तो उनके माथे वगैरह पे रज भी लग गई थी, धूल लग गई थी। तो इस सहलाने के प्रोसेस में ये रज वगैरह जो है वो देवानंद पंडित से भी टच हो गई और जाने जाने उनके भी माथे से टच हो गई। तो वक्रेश्वर पंडित शुद्ध भक्त, उनकी रज देवानंद पंडित के माथे को छू गई, कृपा हो गई। उनका सारा एटीट्यूड जितना था मायावादी फिलॉसफी से टेंटेड, वो सब धूमिल हो गया और महाप्रभु के बहुत ही प्रेमी भक्त बन गए। तो ये है कुछ देवानंद पंडित के बारे में। तो देवानंद पंडित के प्रसंग से हमें यही सीखने को मिलता है कि भागवत को हमें केवल एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं समझना चाहिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं समझना चाहिए, केवल इस भाव से नहीं समझना चाहिए कि ये हम इसके बहुत बड़े टीचर हो जाएंगे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा भक्त के चरणों में बैठ के हमें भागवत सीखने का भाव रखना चाहिए। तो देवानंद पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की देवानंद पंडित से इन पे जाके हम भी इसी तरह से महाप्रभु की भागवत में हमारी भी इसी तरह से रति उत्पन्न हो। देवानंद पंडित शास्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, पुराणों का बहुत ज्ञान था उन्हें, बस केवल एक ही फॉल्ट था, मायावाद फिलॉसफी से युक्त थे वो। जैसी वो निकल गई वो बिल्कुल शुद्ध हो गई। तो मायावादी फिलॉसफी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, उससे कभी भी निकट नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो अब हम रूटीन में अपना श्रीमद् प्रभुपाद लीला अमृत का पाठ करेंगे। तो प्रभुपाद लीला अमृत हम लोग चुके हैं लोअर ईस्ट साइड के आगे,
तो चलते चलते प्रसंग जो है यहाँ तक पहुँच चुका है। प्रभुपाद जी विदेश में पहुँच चुके हैं, अमेरिका में हैं, और इस समय जो प्रकरण 21 चल रहा है और लोअर ईस्ट साइड के आगे। आज का जितना भी हम पाठ करेंगे प्रभुपाद लीला अमृत से, उसका जो मर्म है, जो क्रक्स है, वो ये है कि प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ, किसी की व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए, किसी की भी। जैसे अमेरिकन डिवोटीज थे तो उनको होता था कि हम ऐसे कैसे करेंगे, हमारे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया और धीरे 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 उनको ही झुकना पड़ा। प्रभुपाद के जितने भी दिए हुए सिद्धांत थे, प्रभुपाद के स्वयं के क्या थे, अगर हम देखें भी तो सारे सिद्धांत तो शास्त्र आधारित ही थे, शास्त्रानुसार थे। एक गुरु जो होता है, प्रमाणिक गुरु जो होता है, वो स्वयं कुछ नहीं देता, वो जो देता है परंपरा में देता है, जो उसने अपने गुरु से सीखा और जो शास्त्रों पर है आधारित, केवल वही। तो प्रभुपाद ने जो भी सिद्धांत दिए, सिद्धांतों से यहाँ पे तात्पर्य हमारे 4 नियमों से है। तो 4 नियम, क्योंकि शुरुआती दौर में अमेरिका जैसे देश में 4 नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा टफ था। 4 नियमों में भी सबसे ज्यादा जो टफ था वो मांसाहार और यौनाचार, ये इन 2 चीजों को छोड़ पाना बहुत मुश्किल था। प्रभुपाद ने लेकिन इससे भी कोई समझौता नहीं किया। तो आज का जितना भी हम पाठ करेंगे उसका क्रक्स यही है। तो अब इसको हम पाठ के रूप में लेते हैं। तो लोअर ईस्ट साइड हम लोग आज 578 नंबर पेज पर है, वॉल्यूम 1 प्रभुपाद लीला अमृत। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पियों के बीच अनुयायी बनाने की इच्छा रखने वाले के लिए निश्चय ही यौन सुख के विरुद्ध बोलना कोई अच्छी चाल नहीं थी, किंतु भक्ति वेदांत स्वामी ने कभी अपने संदेश को बदलने का विचार नहीं किया। वास्तव में जब उमापति ने बताया कि अमेरिकी लोग यह सुनना पसंद नहीं करते कि यौनाचार मात्र संतानोत्पत्ति के लिए है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं अमेरिकियों को खुश करने के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले पैराग्राफ में ही आ गया। प्रभुपाद ने जब यौनाचार के ऊपर बोलना शुरू किया और सीधा सा प्रिंसिपल दिया कि हमें अनियंत्रित यौनाचार में लिप्त नहीं होना है, अगर यौन संबंध बनाने भी पड़े तो केवल और केवल संतानोत्पत्ति के लिए। लेकिन वहां जो फॉलोअर्स बैठे हुए थे, उनके नए नए थे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज को मानने में, सुनने में। उनको सुनना भी नहीं अच्छा लग रहा था, कई तो वो सभा छोड़ के भी चले गए। लेकिन प्रभुपाद ने कोई समझौता नहीं किया। प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज नहीं मानोगे, 2 साल बाद मानोगे, 20 साल बाद मानोगे, मानना तो पड़ेगा। यही प्रिंसिपल है। एक संध्या को मंदिर की भीड़ में पीछे बैठे इस्कॉन के अटॉर्नी स्टीव गोल्डस्मिथ ने पूछा, यौनाचार के संबंध में आपका क्या मत है? ये इस्कॉन के अटॉर्नी थे स्टीव गोल्डस्मिथ। उन्होंने पूछा था कि यौनाचार के संबंध में आपका क्या मत है स्वामी जी? तो प्रभुपाद बोले, यौनाचार केवल अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए और वह भी संयम के साथ। यौनाचार कृष्ण भक्त संतान बढ़ाने के लिए हो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहा करते थे कि कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए वे सैकड़ों बार यौनाचार करने को तैयार थे, लेकिन इस युग में यह बहुत कठिन है, इसलिए वे ब्रह्मचारी बने रहे। भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी थे, वो तो कहते थे कि अगर मुझे कृष्ण भावना अमृत संतान पैदा करने के लिए अगर सैकड़ों बार भी यौनाचार करना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन बशर्ते जो संतान उत्पत्ति हो वो केवल कृष्ण भावना भावित हो। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी अपने पिताजी की बात रिपीट करी और प्रभुपाद ने भी उसी चीज को मानते हुए ही आगे आदेश अपना जारी रखा, केवल और केवल संतानोत्पत्ति के लिए, नो अदर वे। और केवल पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ केवल, नो अवैध संबंध। यही हमारे 4 नियमों में एक नियम भी है, नो इलिसिट रिलेशनशिप। आगे श्रीमान गोल्डस्मिथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन यौनाचार की वासना तो बड़ी प्रबल होती है, स्त्री के लिए पुरुष के मन में जो भावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया,
इसलिए हर समाज में विवाह का प्रावधान है। प्रभुपाद ने माना कि ये भावना बहुत प्रबल है। अगर आप सब प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ते हैं नियमित रूप से, तो आपने सब जगह 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 देखा होगा, ये जो हमारा भौतिक संसार है, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं भौतिक संसार का मूल कारण क्या है? काम वासना। ये काम वासना ना हो तो ये भौतिक संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। केवल और केवल काम वासना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। तो प्रभुपाद ने फिर उसके जवाब में बोला कि इसीलिए समाज में विवाह का प्रावधान है। आप एक स्त्री के साथ विवाह करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए पत्नी का उपभोग मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। संभोग मास में केवल एक बार किया जाए और वह भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए। तो प्रभुपाद ने क्लियर कट शब्दों में बता दिया और यह भी क्लियर कर दिया कि पत्नी के साथ भी ये नहीं है कि अनियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति के लिए, नो वे नो वे। आपका विवाह हो गया है को ये नहीं है कि आपको एक लाइसेंस मिल गया है। पत्नी कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, मशीन नहीं है कोई बच्चे पैदा करने के लिए। केवल और केवल कृष्ण भावना अमृत संतान उत्पत्ति के लिए ही ये विजन होना चाहिए। आगे स्वामी जी के ठीक बाएं झूलती भारी झांझ के पास बैठा हयग्रीव बोल उठा, क्या मास में केवल एक ही बार? और विनोदपूर्ण परिहास के साथ उसने ऊंची आवाज में आगे कहा, इससे अच्छा तो यह होगा कि इसे एकदम भुला दिया जाए। हयग्रीव जो पास में बैठे थे, उन्होंने इस तरह से पूछा, केवल एक बार प्रभुपाद, मास में केवल एक बार? तो उन्होंने थोड़ा लाफ्टर अंदाज में ले लिया, परिहास करते हुए, इससे तो बेटर इसको भूल ही जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है इस पॉइंट से कि इंद्रिय तृप्ति की कोई भी वस्तु हो, अगर वो हमारी भक्ति को डिस्टर्ब कर रही है, अगर हमें आचार्यों ने इजाजत दे भी दी है कि वंस इन अ वाइल, जैसे मंथ में एक बार आप चलो उसका उपभोग कर लो, लेकिन अगर एक बार करने से भी अगर आपकी चेतना डिस्टर्ब हो रही है, सो एक बार भी क्यों, उसको बिल्कुल ही त्याग दो ना, वो ज्यादा अच्छा है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हमेशा 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 हमें भक्ति से दूर ले जाती हैं, तो एक बार भी नहीं उसको भुला दिया जाए। तो हयग्रीव ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला और प्रभुपाद ने उसको सहमति दी। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल ही भूल जाओ। हाँ यही तो, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, कहकर स्वामी जी हंसने लगे और उनके साथ सभी हंस पड़े। सबसे अच्छा यह है कि इसके विषय में सोचा ही ना जाए। सर्वोत्तम यह है कि हरे कृष्ण का जप किया जाए। और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए मानो वे माला पर जप कर रहे हों। इस तरह हम कितनी ही झंझटों से बच जाएंगे। विषय कामना तो खुजलाहट जैसी है, बस इतना ही। और जब हम खुजलाते हैं तो खुजलाहट बढ़ती जाती है, और इसलिए हमें खुजलाहट को सहन कर लेना चाहिए और कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। यह सरल नहीं है। भौतिक जगत में संभोग सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा बंधन भी है, सबसे बड़ा बंधन भी है। वही पॉइंट आ गया, क्रक्स ऑफ ऑल द श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद ने साफ कह दिया कि इसका कंपैरिजन एक खुजली से किया है। ये काम वासना की जो डिजायर है ये खुजली के समान है। जैसे हमें खुजली हो रही है, यहाँ पे मेरे को इस समय बहुत खुजली हो रही है, अब अगर मैं करूंगा, मुझे पता है कि खुजली मैं कर लूंगा उस समय तो आनंद मिल जाएगा, उसके बाद मुझे वहां दर्द भी होगा, खून भी निकल सकता है। तो इसी तरह से काम वासना की डिजायर है, काम वासना है, तो उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और खाली बर्दाश्त ही नहीं करना, नाम का आश्रय लेना है, हरि कथा का श्रवण करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। ये खाली मतलब हवा में नहीं होगा, हवा में नहीं हो सकता ये काम कि हमने सोच लिया, हमने रेजोल्यूशन ले लिया, अब से हम ये नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, नहीं होगा ऐसे। जैसे न्यू ईयर आता है, 1 तारीख आती है, 1 जनवरी, सुबह रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, शाम तक टूट जाते हैं। एक पियक्कड़ भाई सुबह सोचता है आज से तो बंद, कोई बोतल नहीं, कोई कुछ नहीं, और शाम होते होते बोतल घर में होती है। तो खाली हमें इस तरह से नहीं चलना, हमें हरि नाम का आश्रय लेते हुए और हरि कथा का श्रवण करते हुए। इन दो चीजों में इतनी शक्ति है कि काम वासना जैसी भारी भरकम चीज को भी हमारे अंदर से काट सकती है।
और ये हमारे आचार्य जो आज भी वर्तमान समय में हमारे इस्कॉन में हैं, हम देख सकते हैं उनके जीवन से कैसे आज भी वृंदावन चले जाएं, मायापुर चले जाएं, कितने ऐसे गृहस्थ भक्त प्रभुपाद के डिसाइपल्स बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है वो वासना में लिप्त होंगे? दूर दूर तक नहीं। अरसा बीत गया होगा छोड़े हुए वो सब चीजें, केवल और केवल कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। किंतु स्टीव गोल्डस्मिथ अपना सिर हिलाता रहा, मतलब वो बस ऐसे ऐसे करता रहा। हायग्रीव ने तो बात बहुत अच्छी बोल दी, श्रील प्रभुपाद ने एग्री भी कर दिया। स्टीव गोल्डस्मिथ जो अटॉर्नी था इस्कॉन का, वो सिर हिलाता रहा, मतलब वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से। प्रभुपाद ने उसकी ओर देखा, मुस्कुरा के वो बोले, क्या अब भी कोई समस्या है? तो बोले स्टीव गोल्डस्मिथ, हाँ समस्या तो वही है, यह सिद्ध हो चुका है कि संभोग के वेग को दमन करना खतरनाक है। एक सिद्धांत है कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि डैश 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 डैश, आगे लिखा ही नहीं हुआ, मतलब आगे उनकी स्टेटमेंट को काट दिया, तो आप भी समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद बीच में ही बोल पड़े, मतलब आगे की स्टेटमेंट पूरी नहीं होने दी प्रभुपाद ने, प्रभुपाद बीच में ही बोल पड़े, लोग मांस खा रहे हैं, जब तक लोग मांस खाते रहेंगे युद्ध होते रहेंगे। जब कोई मनुष्य मांस खाता है तो वह अवैध यौनाचार भी करेगा। हमारी कुछ इंद्रियां ना बिल्कुल सीध में है, हमारी जिह्वा, हमारा मुख, यहां से सीधे उधर, उधर से फिर हमारी जनेंद्रियां, ये हमारी सिधाई में जाती है। और ऐसा हमारा उपदेशामृत में भी है वर्णन इस चीज का। अगर हम अपनी प्रथम इंद्री को, अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लें तो जनेंद्रियों तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जिह्वा को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मात्र हरिनाम और प्रसाद के माध्यम से। आज सुबह का कोट भी था, वीर नरसिंह प्रभु ने पढ़ा था, तो उसका भाव भी यही था। हरिनाम में इतनी शक्ति है कि ये अगर हम इसको केवल प्रसाद, अपनी जिह्वा को अगर केवल प्रसाद खिलाने की आदत डाल दें और केवल हरि नाम जपने की, प्रजल्प से दूर कर दें इसको और केवल हरि नाम में लिप्त कर दें, तो ये कुछ भी कर सकती है। चमत्कार, इनफैक्ट मिरेकल्स, वो सब चीजें कर सकती हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, किताबी बातें नहीं हैं, ये किताबी बातें नहीं है आज की डेट में, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। प्रभुपाद के टाइम पे एग्जाम्पल्स नहीं थे, प्रभुपाद स्वयं एग्जाम्पल थे बस। प्रभुपाद को देखकर डिसाइपल्स बन रहे थे। आज उनके डिसाइपल्स को देखकर, इतने बड़े बड़े मंदिरों को देखकर, शास्त्रों को देखकर हम समझ सकते हैं। तो स्टीव गोल्डस्मिथ इस्कॉन का प्रभावशाली मित्र और समर्थक था। स्टीव गोल्डस्मिथ वैसे पैटर्न था इस्कॉन का, मतलब बहुत सपोर्ट किया करता था, किंतु प्रभुपाद अमेरिकियों को प्रसन्न करने मात्र के लिए अपने जीवन दर्शन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते थे। शुरुआत में भी यही बात हुई थी। वो ठीक है, सपोर्टर था, सब कुछ था, लेकिन प्रभुपाद ने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नॉट एट ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। आगे, वेस्ट 57 स्ट्रीट में स्थित जूडसन हॉल का एक रात का किराया $200 था। राय राम का विचार था कि अब समय आ गया है कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के कुछ अधिक परिष्कृत लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न करें। और चूंकि जूडसन हॉल कार्नेगी हॉल के निकट था और वहां कभी कभी रोचक गायन, वादन, गोष्ठियां और व्याख्यान होते थे, इसलिए प्रारंभ करने के लिए वह अच्छा स्थान रहेगा। अब ये नेक्स्ट प्रसंग आ गया है हमारा, वो वाला प्रसंग हमारा ओवर हो चुका है। नेक्स्ट प्रसंग है, यहाँ पे प्रचार को आगे बढ़ाने की कुछ चर्चा चल रही है कि प्रचार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए स्थान की तलाश हो रही है और कुछ परिष्कृत लोगों से मिलने की बात हो रही है जो रिफाइंड हो, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, ठीक है ना, जो इस भगवत दर्शन को समझ सके। आगे कहते हैं कि स्वामी जी इस विचार से सहमत हो गए और राय राम ने एक घोषणा छपवाई, जिसे उसने नगर के मध्य भाग में पुस्तक भंडारों में बंटवा दिया। कार्यक्रम की रात को भक्तों ने नगर के मध्य भाग के आमोद प्रमोद के क्षेत्रों का चक्कर लगाया और ढोलक बजाते हुए घोषणा पत्रों का वितरण किया। जैसे पब्लिसिटी होती है, कोई नया शोरूम खोला, कोई आउटलेट खोला, तो उसका बनते हैं जैसे पैम्फलेट्स वगैरह बनते हैं तो बंटते हैं, पब्लिसिटी होती है जगह जगह जाके, तो ऐसी यहाँ पे पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पे। लेकिन कोई प्राइवेट आउटलेट नहीं है,
कोई निजी प्रभुपाद की कोई दुकान नहीं है जिसका पब्लिसिटी हो रही है। यहाँ तो केवल भगवत प्रचार के लिए प्रचार हो रहा है। आगे, तब वे ज्यूडसन हॉल में कार्यक्रम के लिए वापस आ गए। कार्यक्रम में केवल 7 लोग उपस्थित थे। भक्त भय से आक्रांत थे। अब तय दिन आया, तय समय आया, प्रोग्राम आया। अब भक्तों ने बहुत मेहनत करी थी कि बहुत लोग आएंगे, प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगेगा, हमें 2 शब्द तारीफ के मिलेंगे, उनकी कृपा मिलेगी, वगैरह वगैरह। भक्त भय से आक्रांत थे। उन्होंने स्वामी जी को गुमराह किया था और 1 महीने के किराए के बराबर धन व्यय कर डाला था। राय राम ने कहा, अब इन्होंने एक्चुअली इन सब चीज़ों, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा पर काफ़ी खर्च कर दिया, तो किराया कहाँ से देंगे उसका? तो ये टेंशन हो रही थी उन लोगों को। तो राय राम ने कहा, यदि आप चाहें तो हम कार्यक्रम रद्द कर सकते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम लोग कीर्तन करेंगे और व्याख्यान देंगे। व्याख्यान मीन्स लेक्चर। इसलिए भक्तों ने मंच पर स्थान ग्रहण किया और स्वामी जी के साथ कीर्तन में सहभागी बने और नृत्य करते रहे। जब स्वामी जी व्याख्यान देने लगे तो उनकी वाणी रिक्त हॉल में गूंजने लगी, तो भक्त जन उनकी बगल में बैठे रहे। उसके बाद स्वामी जी ने प्रश्न आमंत्रित किए तो एक युवक ने, जो लगभग 15 रिक्त पंक्तियों के पीछे बैठा था, पूछा कि क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आपका उद्देश्य मूलतः अकिंचन युवा वर्ग के सुधार के लिए है? तो जैसे लेक्चर्स खत्म होते हैं तो क्वेश्चंस इनवाइट किए जाते हैं, तो प्रभुपाद ने भी क्वेश्चन इनवाइट किए। तो एक किसी ने प्रश्न पूछा कि आपका ये जो कुछ लग रहा है मुझे प्रोपेगेंडा, ये सारा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल युवा वर्ग के सुधार के लिए है। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? नहीं, इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति गुमराह और अकिंचन है। अकिंचन यहां पे हम ऐसे समझ सकते हैं जिसको यही नहीं पता सही क्या और गलत क्या है। इसमें तथाकथित सफल व्यक्ति भी शामिल है, क्योंकि हर एक ने कृष्ण को विस्मृत कर दिया है। यहां पे इस लाइन में बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इसमें तथाकथित सफल व्यक्ति भी शामिल हैं। अब ये क्या बात हुई? अब कोई कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा अच्छा काम वाम ना हो, उसके लिए तुम समझ सकते हैं, ऐसी मटर गश्ती करता हो, आवारागर्दी करता हो। एक सफल व्यक्ति कैसे अकिंचन हो सकता है और गुमराह हो सकता है? एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर को हम कैसे मान सकते हैं कि वो अकिंचन है या गुमराह है? तो अब आप अतीत में चले जाइए, न्यूज़ में चले जाइए, ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स रहे हैं। आईएएस ऑफिसर्स के भी बहुत कांड सामने आए हैं हम लोगों के। किसी ने भ्रष्टाचार किया तो किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया। एक पद पा लेना, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेना, इस बात का सूचक नहीं है कि आप गुमराह नहीं हैं। वास्तविक जो हमें जो विजन मिलता है वो शास्त्रों से ही मिलता है और इसी से हमें लेना भी चाहिए। ये बाहर की जो पढ़ाई है वो केवल शरीर पालन तक है केवल और केवल शरीर पालन तक के लिए। कोई आईएएस भी बन गया तो ये सोच के नहीं बना था कि मैं भगवत धर्म का प्रचार करूंगा, या आईएएस की तैयारी में ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में कोई ये नहीं समझाया जाता बिल्कुल भी कि कैसे आपको आगे चल के एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो है वो कैसे पेशेंट आएंगे उनको भगवत गीता देगा या उनको समझाएगा, तू भाई शरीर है, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। उसकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, क्लिनिक ही बंद हो जाएगा उसका। उसने ये बोल दिया, भाई तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। वो तो शरीर का इलाज करने ही बैठा हुआ है। तो वास्तविक हमें निर्देश और मार्गदर्शन कहां से लेना चाहिए? शास्त्रों से। आगे प्रभुपाद कहते हैं, आगे सीक्वेंस में है, कार्यक्रम के पश्चात स्वामी जी बाहर जाने के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गए, जहां से वहां पर इकट्ठे हुए थोड़े से लोग बाहर जा रहे थे। अब स्वामी जी स्वयं देखिए, यहां देखिए एक आचार्य जो है, शुद्ध भक्त, उनका विजन और किस तरह से वो एक नए लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे उनके साथ कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात स्वामी जी बाहर जाने वाले दरवाजे के पास एक कुर्सी पर जाके बैठ गए, जहां से वहां पर इकट्ठे हुए थोड़े से लोग बाहर जा रहे थे। प्रतिष्ठित दिखने वाले एक दंपत्ति ने अपना परिचय दिया। दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए स्वामी जी सीधे बैठ गए। अब एक दंपत्ति थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से भी लग रहे थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, स्वामी जी उनको अटेंटिवली सुनने लगे। ब्रह्मानंद की मां भी वहां उपस्थित थी।
जो ब्रह्मानंद उनके शिष्य थे, और स्वामी जी उसके प्रति अत्यंत सौहार्दपूर्ण थे। प्रभुपाद की ब्रह्मानंद के ऊपर विशेष अनुकंपा थी, किंतु कुल मिलाकर भक्तगण इतनी क्षीण उपस्थिति पर बहुत उदास थे। राय राम ने क्षमा याचना करी, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, हम लोगों ने आपको यहां आमंत्रित किया और उपस्थिति ना के बराबर रही। प्रभुपाद ने अपनी भ्रिकुटियां ऊपर उठाई और कहा, ना के बराबर? क्या तुमने नारद को नहीं देखा? क्या तुमने ब्रह्मा जी को नहीं देखा? जब हरे कृष्ण कीर्तन होता है तो उसमें भाग लेने के लिए देवता भी आते हैं। प्रभुपाद का विजन देखिए, शुद्ध भक्त का विजन। राय राम वो तो मेटीरियली बोल रहे कि प्रेजेंस बहुत कम रही डिवोटीज की, तो मैं क्षमा मांगता हूं, आपको यहां आना पड़ा, यहां भक्ति नहीं है। प्रभुपाद ने इस तरह से बोला, ऐसे कैसे कह सकते हो? नारद जी थे, ब्रह्मा जी थे, उन सब ने भी तो सुना। जहां जहां कृष्ण कीर्तन होता है वहां खुद स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, उनके पार्षद उपस्थित होते हैं, देवता उपस्थित होते हैं। हम लोग लेकिन मटेरियली देखते हैं कि सभागार खाली पड़ा हुआ है। आचार्य हमें यह भी कहते हैं कि हमें तो भागवत प्रेमी इतने होने चाहिए, भागवत कथा जब हम करें, अगर कोई नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं है, तो दीवारों को सुनाओ, दीवारों को सुनाओ भागवत कथा। फाइनली अब लास्ट पैराग्राफ है आज का हमारा। मंदिर वापस पहुंचकर प्रभुपाद ने राय राम को डांट लगाई, मैंने तुमसे कहा था कि हम लोगों को शुल्क लेना चाहिए था। जब कोई चीज निःशुल्क होती है तो लोग समझते हैं कि वह बेकार होगी, किंतु यदि $3 या $5 का प्रवेश शुल्क लगा दो तो लोग समझते हैं ओह कोई बहुत मूल्यवान चीज मिलने वाली है। बंगाल में एक कहानी प्रचलित है कि एक व्यक्ति घर घर निःशुल्क आम बांटता घूमता रहा, लेकिन कोई उसके आम लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर एक यही सोचता कि ओह यह आदमी ये आम क्यों बांट रहा है, जरूर इसमें कोई दोष होगा। तब उसने प्रति आम ₹3 लेने शुरू किए और लोगों ने सोचा ये आम तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं, इनका मूल्य भी केवल ₹3 है, बहुत ठीक। अतः यदि लोग देखते हैं कि कोई वस्तु निःशुल्क है तो वे उसे व्यर्थ समझते हैं, कुछ शुल्क लगा दो और वे सोचने लगेंगे कि वह चीज बहुत बढ़िया होगी। एक नया प्रिंसिपल और आ गया, वैसे तो आप सबको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो प्रभुपाद ने राय राम को बस ये थोड़ा सा समझाया कि अगर एक शुल्क रख लेते तो डेफिनेटली प्रेजेंस थोड़ी और ज्यादा हो जाती। फ्री में कई बार लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या नहीं होगा कुछ। अब हम पुस्तक वितरण के लिए भी बाहर जाते हैं कई बार, तो पुस्तकें हम देते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखता है कि मतलब उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो नहीं ले पाएगा, तो बजाय उसको फ्री में देने के उसकी हैसियत के हिसाब से आप सस्ती पुस्तक दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जेब से अगर ₹10 भी निकलेंगे, ₹20 भी निकलेंगे, उसकी कद्र होगी उसको। और प्रभुपाद की किताबें जो तो चाहे ₹10 की हो, ₹20 की हो, इतनी शक्ति है, जिसने भक्त बनना होगा वो उससे भी बन जाएगा। जरूरी नहीं है ₹220 की भगवत गीता लेके ही वो भक्त बनेगा, एक छोटी सी स्मॉल पुस्तक लेके भी भक्त बन सकता है वो। तो प्रभुपाद ने ये जरूर समझाया। इसीलिए हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि नए डिवोटीज के साथ हमें प्रचार कार्य करते समय थोड़ा सा टेक इट फॉर ग्रांटेड हमारा हिसाब ना हो जाए कि सामने वाला हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अननेसेसरी हम किसी को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने लगे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक मीडियोकर की तरह से हम लोग मीडियम एक मॉडरेशन में चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहीं विराम देते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, 10 मिनट है। किसी का आज के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु। मैंने देवानंद पंडित और वक्रेश्वर पंडित की जो भाषण सुनी है, मैंने सुना था देवानंद पंडित में ट्रांसफॉर्मेशन होता है because he saw वक्रेश्वर पंडित while he was dancing and not to the nebulizer। यस, जो आपने बताया उसने बताया कि चरण ब्रज सर पे उसका रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन भागवत के तो आपका मतलब आपका डाउट ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि का ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली महाप्रभु की कृपा से हुआ या वक्रेश्वर पंडित की वजह से हुआ? नहीं, मेरा डाउट ये है जो आपने बताया कि वक्रेश्वर पंडित नहीं, सॉरी, देवानंद पंडित ने चरण ब्रज सर पे लगी तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका
कौन से शास्त्र में? ये चैतन्य भागवत में है। चैतन्य भागवत में मध्य में आता है ये प्रसंग पूरा। आप इस्कॉन डिजायर ट्री पे अगर देखेंगे, आज ही पूरा डला हुआ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। चैतन्य भागवत मध्य में है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये 5 टाइम जो मैंने पढ़ा था, मैंने चैतन्य भागवत के मध्य खंड से पढ़ा था, बट आज फार एज आई रिमेम्बर ये चरण धूलि सर पे लगाने वाला नहीं आता। So I'm just वो चरण धूलि एज सच मतलब इंटेंशनली कोई लगाई हो ऐसा नहीं, वो बस उस प्रोसेस में जब वक्रेश्वर पंडित का सिर उन्होंने अपनी गोद में रखा, उनको सहला रहे हैं, तो क्योंकि वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते करते बेहोश हो गए थे, उनको फिर सहलाया, उनको अपनी गोद में सिर रखा, तो उस प्रोसेस में उनके शरीर से टच हुई जो रज थी वो उनके शरीर पे लगी या उनके माथे पे लगी। इंटेंशनली नहीं था एज सच, बस वो मतलब जाने अनजाने बस होता चला गया। मतलब इट वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट? ओके, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद लीला अमृत की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय। प्रश्न जी बताएं। क्या चीज रखते हैं? इसमें यही है आपका, यही है ना कि शुल्क के ऊपर कि निःशुल्क रखें या ना रखें। तो इसमें यही है कि हमारा जो सत्संग है उसमें तो देखो हम कोई शुल्क लगा नहीं सकते कभी, और शुल्क लगाना भी नहीं चाहिए। सत्संग तो एक ऐसी चीज़ है उसमें कोई शुल्क नहीं होता। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो सत्संग चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, चाहे संडे लव फीस्ट हो, या श्रीमद् भागवतम क्लास हो, या आपकी कोई निजी क्लास हो, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम जैसे हमारे सेशंस होते रहते हैं, जैसे डिस्कवर योर हैप्पीनेस हुआ, 7 डेज सेशन हो गया जैसे, या प्रेरणा जैसे यूथ फोरम के होते रहते हैं, तो उसमें वो नॉमिनल कॉस्ट जरूर रखते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फी रखते हैं। तो उसमें अब अभी जैसे पीछे जन्माष्टमी पे इस्कॉन यूथ फोरम ने प्रेरणा रखा हुआ था, जिसमें अमोद लीला प्रभु वगैरह आए हुए थे सब, तो उन्होंने आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 100 रुपये रखा था उन्होंने रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कुछ। तो कितना ह्यूज नंबर में यूथ आया हुआ था। हमारा मंदिर 1200 की संख्या में कुछ मैंने सुना था ऐसे आए हुए थे। तो 100 रुपये जेब से निकले हैं ना, तो हालांकि उनको कॉस्ट पूरी मिल गई, वसूल हो गई होगी, प्रसाद भी मिला, सब कुछ मिला उनको, तो लाइक दैट मतलब क्लासेस के लिए, लेकिन ये सूट नहीं करता। यहाँ तक क्लासेस का रहा, मंदिर से प्रसाद लेने का, उसमें हम ये कर सकते हैं, अगर भक्त लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो भक्तों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जा सकती है थोड़ी थोड़ी, कि कुछ आप लेके आए अपने घर से, कुछ आप लेके आए अपने घर से, तो इससे सेवा भाव भी रहेगा और वो भक्ति में एडवांसमेंट भी होगी उनकी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।